अगर हमें किसी में कोई भी दोष दर्शन हो रहा है तो ये सच्ची बात है कि वो दोष आप में विराजमान है, तभी आपको दिखाई देता है। जैसे जिन महापुरुषों की दृष्टि में श्याम आए तो कह रहे जित देखूं तित श्याममयी, राम आए तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, ब्रह्म आए तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, और हमारी दृष्टि में दोष आए तो सब दोष देखने का भाव। अपने में गुण दृष्टि, दूसरे में दोष दृष्टि, यही अहंकार की पहचान है। यही अहंकार जब प्रियालाल के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाता है तब अंदर भाव आता है इनमें तो क्या दोष है। अगर हम अपने दोष देखें तो हम तो प्रियालाल के लायक ही नहीं हैं। तब एक दैन्यता आती है, उस दैन्यता में भगवान को रिझा लेते हैं। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। हमसे गलती हो रही, उसका सुधार करो। रही दिनचर्या की बात कि उसमें पूर्णता हम नहीं परिपक्व हो पा रहे, तो दिनचर्या परिपक्व होने का मतलब है संबंध में कमी। जैसे संबंध हमारा पति से है तो ननंद, सास, ससुर, देवर सबकी सेवा करते हुए अंदर से भाव क्या है, ये मेरे पति के संबंधी हैं। इनकी सेवा का मतलब पति का प्रसन्न हो जाना। पति की अनुकूलता और प्रसन्नता के लिए वो पूरे घर की सेवा करती है। उसका लक्ष्य क्या होता है, पति। ऐसे ही जगतपति भगवान श्री हरि हमारे परम प्राण प्यारे हैं और सब उनके जन हैं। अब हम कहीं भी तो हमारी दिनचर्या उन्हीं की हो रही है। वो पति की सेवा नहीं कर रहे, पति के परिवार की कर रही है, पर उसको पता है जब शाम की ड्यूटी में आएंगे ना और ये देखेंगे कि सब हमारी, तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमारी जीवन की शाम जब होने वाली होगी और हमने जीवन भर अपने पति को प्रसन्न करने वाले आचरण किए तो आके वो गलबैया डाल के हमें ले जाएंगे अपने परम धाम। हमको ये नहीं सोचना कि पाठ किया तो दिनचर्या और बर्तन मांजे तो दिनचर्या नहीं, वो भी दिनचर्या है। घर में सोहनी लगाना, सास ससुर की सेवा करना, बच्चे का दुलार करना, ये सब सेवा है, भगवत सेवा है। तो आप दिनचर्या में ही तो हैं। हाँ, जहां आपका अहम अलग मान लिया फिर वो अलग हो जाएगा। नहीं तो बोलो दिनचर्या की सेवा है क्या, हमारा सोना भी दिनचर्या है। जब हम भगवत मार्ग के पथिक हैं तो चलो वो ऊंची स्थिति नहीं है, तो इतना तो है कि हम अच्छे से सो जाएंगे, सुबह जगेंगे, फिर हम साधन करेंगे। तो वो सोना भी भजन हो गया, क्योंकि उस साधन के लिए हम सो रहे हैं, विषय विलासिता के लिए नहीं। संतान उत्पत्ति भी भजन हो जाएगा, क्योंकि सृष्टि भगवान की है और उसका सृजन करना उनका कार्य है, और उस सेवा में मुझे बस समझना है। अगर समझ ठीक हो गई तो हर क्रिया भगवान की सेवा है, और भगवान की सेवा का फल है भगवत प्राप्ति। भगवान सेवा के अधीन हो जाते हैं। हम जो भक्त होता है, विवेकवान होता है, बहुत विचारवान। एक बार रावण को सूचना मिली कि आपके घर में ही पोल है, ये विभीषण मकान में अपने राम राम लिखे है और ये आपके शत्रु राम का भजन करता है। पक्की सीआईडी पहुंच गई। वो मंत्री भी थे, भाई भी थे विभीषण जी। रावण क्रोध में आ गया। कोई दूसरा तो दंड दे नहीं सकता, क्योंकि भाई भी और मंत्री भी। क्रोध में आ गया, मंदोदरी साथ चली कि कुछ गड़बड़ न कर दे। साथ गए, विभीषण से कहा, हमें तो पहले सूचना मिली थी, मैं देख रहा हूं पूरे तेरे घर में लिखा राम राम, तू शत्रु पक्ष का है। तो भैया किसने कहा? बोले हमको तो ऐसा ही बताओ, दिखाई भी दे रहा है। बोले नहीं, रा से रावण आप और मां से मंदोदरी आप। अरे बड़ा प्रसन्न हुआ। भक्त चतुर होता है। और जब अवसर आया तब कहा कि राम भजे हितनाथ, अब जा रहा हूं। पूरी लंका का विध्वंस मच गया और लंकेश पदवी विभीषण जी को मिली। चतुरई रामई भजते चतुर नर। अपनी भक्ति को प्रकाशित मत करो। जब भक्ति का ज्वाला रूप हो जाएगा तो पतिंगे उसे बुझा नहीं पाएंगे, भस्म हो जाएंगे। कोई भी विकार उसे नष्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए जब तक चिंगारी है तब तक होश में, एक बूंद पड़ते ही वो शांत हो जाएगी। ज्वाला बनने दो, प्रेम आने दो, भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। कोई बाधा नहीं। जहां राधा वहां कौन सी बाधा। ये कर्तव्य है, करना पड़ेगा। जो अपने कर्तव्य को भगवान की उपासना मानकर बर्ताव करता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, और निरंतर भगवत स्मरण करता है, वो किसी भी मार्ग का पथिक हो, वो उस परम तत्व को प्राप्त हो जाएगा। उसके नाम बहुत हैं, उसके रूप बहुत हैं, पर वो एक ही है। जो लोग नहीं समझ पाते हैं
वो एक पक्ष अपना मानकर और वो दूसरा पक्ष की निंदा करना, हिंसा करना, ये वो बेचारे दया के पात्र हैं, वो जान नहीं पा रहे। कोई भी महापुरुष आचार्य ऐसा कभी आदेश नहीं कर सकते। ये आसुरी बुद्धि जिसे धारण करते हैं, एक आचार्य को अपना मानकर दूसरे आचार्य के सिद्धांतों का खंडन, एक महापुरुष को अपना गुरु मानकर अन्य महापुरुषों की अवहेलना, ये बेचारे हैं। अभी इनको पता नहीं चला कि आप अपने ही आचार्य का अपमान करते हैं, अपने ही गुरुदेव का अपमान करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम्। राधे राधे महाराज जी, श्री हरिवंश प्रणाम। महाराज जी, पिछले कुछ सालों से पंजाब में नशे के कारण बहुत नौजवानों की मृत्यु हो गई। ये नशा पंजाब में दूसरे देशों से आता है और हमारे यहाँ सिंथेटिक ड्रग्स के कारण हर शहर और हर गांव में हमारे नौजवानों का बहुत नुकसान हो रहा है। कृपया आप कुछ ऐसी कृपा करें जिससे हमारे पंजाब में नौजवान पीढ़ी का बचाव हो सके, हमें सही मार्ग। पंजाब में क्या, पूरे विश्व में फैला हुआ है, पूरे भारत में फैला हुआ है। अब जैसे मान लो आप पंजाब को ही देख रहे हैं जगह जगह, और इसका मूल कारण जो है, नशे का मूल कारण जो है, वो है ब्रह्मचर्य का नाश। छोटी छोटी अवस्थाओं में ब्रह्मचर्य नाश की प्रक्रियाएं, तो अब वो एक मदांधता चढ़ती, मलिनता, उस मलिनता को पुष्ट करने के लिए कुछ नशा चाहिए। जो यौवन अवस्था का उन्मेष होता है उसमें उद्दंडता स्वाभाविक रहती है। यौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। भगवान श्री कृष्ण जी की गीता आपको एक सफल इंसान बना देगी। कृपा करके इस वीडियो को पूरा देखिए। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक सीक्रेट जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया, और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है, मेरे पीछे। मेरी सफलता का राज मेरे पीछे है, और वो है मेरी सबसे प्रिय चीज। और ये भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हूँ। लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक। इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना से। मैं भी आपसे निवेदन करती हूँ, सभी को गीता अध्ययन करना चाहिए। गीता में ऐसे ऐसी बातें बताया गया है, आप जीवन में कितने बड़े संकट में क्यों ना हो, आपके सामने कैसा अवस्था बन जाए, कैसा भी अवस्था आपके सामने बन जाए, कितने बड़े संकट में आप हो, अगर गीता अध्ययन करोगे आप हर प्रकार के संकट से बच करके बाहर निकलने का सूत्र गीता आपको बताती है। इसलिए गीता सभी को पढ़ना चाहिए। आज मैं जिस बुक की बात करने वाला हूं, जिस किताब की बात करने वाला हूं, वो आपको पढ़नी इतनी जरूरी है कि हम कहते हैं ना कि मरने से पहले कुछ काम अधूरे नहीं रहने चाहिए जीवन में, उसी तरह से ये किताब आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा दावा है कि अगर हम गीता पढ़कर उसके अनुसार जिंदगी जीना शुरू करें तो कभी डिप्रेशन में हम नहीं आएंगे, और डिप्रेशन का बड़े से बड़ा मरीज गीता सार के साथ ठीक हो सकती। प्रॉब्लम्स हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू फियर और सक्सेस और ये और वो, ये सारी चीजें, इन सब चीजों का जवाब आज से हजारों साल पहले भगवत गीता के अंदर एक लाइन में क्लियर तरीके से बताया हुआ है। भगवत गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूँ अपने पास। जब भी जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूँ, तो आई थिंक एक कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। इफ देयर इज नो टीचर इन लाइफ, आई थिंक भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर सब, उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है। मेरे फादर ने बोला, आप क्या? मैंने कहा एस क्लास लेंगे पापा। बोले यार तू मिडिल क्लास से एस क्लास पे पहुंच रहा है। मैंने कहा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जुगाड़। बोला हाँ काम तो करता है यार, सही जुगाड़ बहुत सही है। कौन सी किताब? मैंने कहा ये 200 रुपये किताब थी मात्र, जिंदगी पूरी बदल दी इसने हमारी। साथियों, गीता धर्म ग्रंथ तो है पर ये जीवन ग्रंथ भी है। हम किसी भी देश के हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हो, पर हर दिन समस्याएं घेरती रहती हैं। हम जब भी वीर अर्जुन की तरह अनिर्णय के दोहराए पर खड़े होते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता हमें सेवा और समर्पण के रास्ते इन समस्याओं के हल दिखाती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में है,
आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी हैं, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाएगा। मैं तो मानता हूं कि गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा है, मैं हदीस पूरा पढ़ चुकी हूँ। जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ के हिसाब से बहुत सारे केसेस देखे हैं। सनातन धर्म में ना एक ठहराव है। भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना पॉलीगेमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये भगवत गीता नहीं बताता है। भगवत गीता इंसान की जिंदगी को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड कुरान में लिखा हुआ है तलाक देना, खुला लेना, 4 शादियां करना, 10 बच्चे पैदा करना। इन सभी ने आपको गीता जी और बुक्स पढ़ने की वैल्यू बताई है और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बुक बनाई है। ये बुक PDF फॉर्मेट में है। इस बुक में हमने दुनिया की महान 16 बुक्स की समरी बताई है। इन 16 बुक्स में से एक बुक श्रीमद् भगवत गीता जी भी है और सोनू शर्मा जी द्वारा बताई गई वह बुक भी है जिसे पढ़कर वो अमीर बने। हर्षवर्धन जी की द्वारा बताई गई बुक भी इन 16 बुक में से एक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। गीता जी के साथ में हमारे बुक का कवर पेज भी है ताकि आप हम पर विश्वास कर सकें। इस बुक में टोटल 1248 पेजेस हैं। ये बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये बुक आसान हिंदी भाषा में है। इसको आप सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ सकते हैं। इन 16 बुक्स की टोटल मार्केट वैल्यू 5400 रुपए है, लेकिन इस बुक का प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज, नेटफ्लिक्स मेंबरशिप से भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज। इतने पैसे तो आप किसी चीज को खाने या मौज मस्ती में ही खर्च कर देते हैं। हम आपको 10 डेज मनी बैक गारंटी भी देते हैं। अगर आपको यह बुक अच्छी ना लगे तो हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। If you want to read a book, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो ये है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है। मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को ये बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ, बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है। आप खुश नसीब हैं कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी की गीता और इस दुनिया की महान लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने का मौका मिला है। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा से हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस WhatsApp नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद।